धन निरंकार जी। साथ संगत, आज का हमारा विषय है कि सिमरन कैसे करें। साथ संगत, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि बताइए आप सिमरन कैसे करते हैं, कि आंख खोल कर करते हैं कि आंख बंद करके करते हैं। लेकिन साथ संगत, इस प्रश्न में उतरने से पहले हमें इस प्रश्न पर ही ठहर कर विचार करना होगा। यह प्रश्न ही अपने आप में एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। क्योंकि जो भी चीज़ कैसे से शुरू होती है वह एक विधि, एक तकनीक, एक कर्मकांड की मांग करती है। और सिमरन कोई कर्मकांड नहीं, यह कोई क्रिया नहीं। सिमरन तो एक अवस्था है, एक घटना है जो आपके भीतर घटती है। आप पूछेंगे कैसे? एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। साथ संगत, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं, अपनी माँ से, अपने जीवन साथी से या फिर अपने बच्चे से, तो क्या आपको उनकी याद करने के लिए कोई विधि अपनानी पड़ती है? क्या फिर आप सुबह उठकर एक सूची बनाते हैं कि आज मुझे दिन में 10 बार अपने प्रियतम को याद करना है? ऐसा नहीं होता। उनकी याद, उनका स्मरण तो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आप काम करते हुए भी उन्हें याद करते हैं, आप यात्रा करते हुए भी उन्हें याद करते हैं। उनकी याद एक पृष्ठभूमि संगीत की तरह आपके भीतर निरंतर बजती रहती है। आपको याद करना नहीं पड़ता, याद स्वतः ही होती रहती है। साथ संगत, ठीक इसी रहस्य इस निरंकार के सिमरन का है। सिमरन का अर्थ है स्मरण, और स्मरण प्रेम की छाया है। जहाँ प्रेम की प्रगाढ़ता है वहाँ स्मरण को प्रयास से बुलाना नहीं पड़ता। वह बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके हृदय के सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाता है। तो साथ संगत, असल सवाल यह नहीं है कि सिमरन कैसे करें, असल सवाल यह है कि इस निरंकार से प्रेम कैसे करें। क्योंकि जिस दिन प्रेम घटित होगा उस दिन सिमरन की गंगा अपने आप बह निकलेगी। तो चलिए सिमरन को अंतिम पड़ाव मानकर उस तक पहुंचने के यात्रा के पहले के पड़ाव को समझते हैं। क्योंकि सिमरन से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। होगा मतलब होगा। इनके बिना सिमरन सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। इसलिए मेरी हर एक बात को ध्यान से सुने। तो साथ संगत, पहला पड़ाव है विश्वास। यह निरंकार परमात्मा पर विश्वास, केवल बौद्धिक स्वीकृति नहीं संतो कि हाँ एक ईश्वर है, एक शक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं। यह विश्वास उतना ही गहरा और जैविक होना चाहिए जितना एक बीज को धरती पर होता है। बीज कभी शंका नहीं करता कि धरती उसे पोषित करेगी कि नहीं, वह बस अपने आप को धरती को सौंप देता है। साथ संगत, सद्गुरु की कृपा से जब हमें यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें इस निरंकार के सर्वव्यापकता का बोध कराया जाता है। यह बोध ही विश्वास की पहली किरण है। यह विश्वास कि जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूँ वह भी वही है, जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ वह भी वही है, और जो मेरे भीतर मैं होने का एहसास कर रहा है वह भी उसी का अंश है। जब यह विश्वास आपकी चेतना में उतरने लगती है संतो, तो यात्रा का दूसरा पड़ाव आता है। साथ संगत, दूसरा पड़ाव है समर्पण। विश्वास जब गहरा होता है तो समर्पण का जन्म होता है। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ लाचार या फिर हार मान लेना नहीं संतो। समर्पण का अर्थ है अपने कर्ता भाव का विसर्जन। मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मुझे करना है, इस मैं को उस विराट सत्ता के चरणों में रख देना ही समर्पण है। साथ संगत, जैसे एक नदी सागर से मिलने के लिए यात्रा करती है, वह अपने किनारों को बनाने की कोशिश नहीं करती, वह अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष नहीं करती, वह बस बहती है और गुरुत्वाकर्षण उसे सहज ही सागर तक ले जाता है। समर्पण का अर्थ है जीवन के प्रवाह के साथ बहना, इस विश्वास के साथ कि यह निरंकार रूपी सागर मुझे अपनी ओर खींच ही रहा है। साथ संगत, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वं सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सब कुछ त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। साथ संगत, यह शरण में आना ही तो समर्पण है। जब आप अपने छोटे से मैं को समर्पित कर देते हैं तो आप उस विराट का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है।
और साथ संगत, जब यह समर्पण घटित होता है तब एक अभूतपूर्व घटना घटती है। वहाँ से जन्म होता है भक्ति का, प्रेम का। सत्संगत यह कोई भक्ति क्रिया नहीं, यह मंदिरों में जाकर घंटियां बजाना या फिर विशेष समय पर पूजा पाठ करना मात्र नहीं है। भक्ति एक जीवन शैली है। जब आप अपना जीवन पूरी तरह परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व ही प्रार्थना बन जाता है। आपका सांस लेना प्रार्थना है, आपका चलना प्रार्थना है, आपका हर कर्म उस निरंकार को एक भेंट बन जाता है। फिर आप भक्ति करते नहीं, आप भक्त हो जाते हैं 24 घंटे। जैसे कबीर ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। सत्संगत, जब आप हर जगह उस निरंकार के रंग को देखने लगते हैं तो आप खुद भी उसी रंग में रंग जाते हैं। यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही प्रेम का शिखर है। और जब कोई इस प्रेम के शिखर पर पहुंचता है तब सिमरन करना नहीं पड़ता। तब सिमरन एक श्वास की तरह, एक धड़कन की तरह आपके भीतर अखंड रूप से चलने लगता है। तो साथ संगत, अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह अवस्था घटित होती है, जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तब स्मरण की, सिमरन की इस धारा कैसे अखंड बहती है? यह होता कैसे? क्या यह एक मानसिक जाप है या फिर उससे भी कुछ गहरा है? इसे समझने के लिए हमें करने और होने के भेद को समझना होगा। साथ संगत, जब तक आप सिमरन को एक क्रिया समझते हैं तब तक आप उसे करेंगे, और जो कुछ भी आप प्रयास से करेंगे उसमें द्वैत होगा। एक आप जो कर रहा है और एक सिमरन जो किया जा रहा है। इस करने में तनाव है, प्रयास है, और जब प्रयास थक जाएगा तो क्रिया रुक जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं मैं सिमरन में बैठा पर मेरा मन भटक गया। मन तो भटकेगा ही, क्योंकि आपने मन को एक काम पर लगाया है और मन का स्वभाव ही है एक काम से दूसरे काम पर कूदना। लेकिन साथ संगत, जब सिमरन होता है तो वह मन का विषय ही नहीं रह जाता, वह आपके चेतना का, आपके होने का हिस्सा बन जाता है। यह एक मानसिक जाप नहीं संतो, एक अस्तित्वगत एहसास है। यह साक्षी भाव है। क्या है साक्षी भाव? साथ संगत, यह आपके भीतर एक ऐसी चेतना का जागरण है जो निरंतर इस निरंकार की उपस्थिति के प्रति सजग है। यह है सहज सिमरन। यह तो ही निरंकार का मंत्र केवल ओठों से नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व से ध्वनित होने लगता है। आपके कर्म, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ उसी एक के केंद्र के अंदर से जुड़ जाता है। सत्संगत, संत दादू कहते हैं कि सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो जो सरकंडे की कोट। अर्थात स्मरण ऐसा हो जो सीधा निशाने पर लगे, मन ईश्वर में ऐसे विलीन हो जाए जैसे एक छोटा सरकंडा जो घास में बड़े से झुंड में छुपकर अदृश्य हो जाता है। आपका छोटा मैं, आपका मन उस विराट निरंकार में विलीन हो जाता है। फिर कौन करेगा सिमरन? करने वाला तो बचा ही नहीं, विलीन हो गया। बस सिमरन होता है, एक अखंड धुन की तरह होता है, एक मौन संगीत की तरह होता है जो आपकी आत्मा के भीतर 24 घंटे बजता रहता है। तो साथ संगत, सार यह है कि सिमरन को करने की कोशिश मत कीजिए। सिमरन के लिए जो आवश्यक भूमि है उसे तैयार कीजिए। विश्वास का बीज बोइए, समर्पण के जल से उसे सींचिए, कृतज्ञता और सेवा की धूप दीजिए। फिर प्रेम का पौधा अपने आप उगेगा और उस पर सिमरन का फूल स्वतः ही खिल जाएगा। वह ऐसा फूल होगा जिसकी सुगंध आपके पूरे जीवन को, आपके पूरे अस्तित्व को महका देगी। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि सिमरन कैसे करें। आप स्वयं एक चलता फिरता जीता जागता सिमरन बन जाएंगे।